वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मैंने 11 चैप्टर तक परीक्षा वाणी के दे दिए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा वाणी ने बनाए हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होता है बाकी चीज़ें भी हम पर देख लेते हैं। तो इस आज 12 चैप्टर है उत्तराखंड की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला जो चैप्टर है, इससे करीब 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी थोड़ा महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन से रिलेटेड उनको भी लेते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, तो ये उधम सिंह नगर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, किस जिले में अधिकतम जो है थारू हैं, ये इसमें मुख्यतः अगर कहा जाए तो जो खटीमा, किच्छा, सितारगंज और नानकमत्ता वाला जो एरिया है, यहाँ के लगभग 141 गांवों के अंदर जो है ये थारू लोग निवास करते हैं दोस्तों। अधिकांश यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है किस जिले में निवास करते हैं, तो ये उधम सिंह नगर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? अब देखिए, बोक्सा तो यहाँ पर भोक्सा लिखा है लेकिन ये बोक्सा हुआ, ठीक है। और भोटिया भी यहाँ पर पाए जाते हैं और राजी भी उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन जो खरवार जनजाति है ना, ये यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करके निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य के रूप में मनाते हैं? ठीक है, तो आप खिचड़ी नृत्य करते हैं दोस्तों। देखिए, ये है होली त्योहार के ना, ठीक है। होली के टाइम पे जो फागुन पूर्णिमा होती है तब से लेकर के लगभग 8 दिनों तक इस त्योहार को मनाया जाता है। इसको मनाते हैं ये लोग 8 दिनों तक। ठीक है, तो ये होली इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उधम सिंह नगर में है। ठीक है, यूएस नगर में सबसे ज़्यादा है। अब कितना परसेंट है यहाँ पर? 7.46% है। ठीक है, 7.46% है। इसके बाद इससे थोड़ा कम फिर देहरादून का नंबर आता है। ठीक है, दून का नंबर आता और उससे फिर कम जो है पिथौरागढ़ आता है। तो इस तरीके से सीरीज भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है। देखिए, दून में जो परसेंट है इसका वो है 6.58% है, 6.58% है और पिथौरागढ़ में 4.04% है। ठीक है, तो ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बताया मैंने? उधम सिंह नगर में, दूसरा आपको बताया था देहरादून में, तीसरा आपको बताया पिथौरागढ़ में। इस तरीके से अवरोही क्रम आप कह सकते हैं एक प्रकार से। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? तो देहरादून में ज़्यादा जनसंख्या में भाई जौनसारी लोग ही ज़्यादा जनसंख्या में होंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए, सुमेलित नहीं है जो भील जनजाति है, ये गुजरात की है, बिल्कुल सही है। गुजरात के साथ साथ भील जनजाति अन्य जगहों पर भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, राजस्थान की भी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जौनसारी उत्तरांचल, ये भी बिल्कुल ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड की। जो संथाल जनजाति जो है कहाँ की है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ की नहीं है। ठीक है, ये कहाँ की है? ये जनजाति ये झारखंड की है। ठीक, संथाल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये झारखंड की जनजाति है। आगे खासी जो जनजाति है मेघालय, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? अब ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा भाई, सबसे ज़्यादा कौन है? थारू जो है सबसे ज़्यादा है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता कि सबसे कम कौन से हैं, तो वो राजी। ठीक है, राजी सबसे कम है और यहाँ पर जौनसारी जो है ये दूसरे नंबर की जनजाति है, किसकी? उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जनजातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है। निम्न विकल्पों में से वो कौन एक नहीं है? अब देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों, 3 जनजाति है जिनको कुछ ही समय पहले यानी कि 15 नवंबर 2003 को, ठीक है, जब अपना स्टेट जब बना था उत्तराखंड, तो उसके 2-3 साल के बाद ही इसको बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए, एक नारंग जो है ना ऑप्शन सी में, तो ये नहीं है। बाकी कुथलिया, बोरा, बाहती या चाहंग जिनको बोलता है, गोरखा, इन तीनों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। राजी लोग अधिकांशतः कहाँ पर निवास करते हैं? तो दोस्तों, जो राजी लोग हैं ये पिथौरागढ़ में अधिकतर निवास करते हैं, पिथौरागढ़ जिले में। और आपको एक बात बता दूं राजी के बारे में, इन्हीं को वनरौत या वनराउत भी कहते हैं। ठीक है, राजी जो लोग हैं इसी जनजाति को वनरौत या वनराउत भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जाता था कि ये अधिकतर जो है वनों में निवास करते थे ये जनजाति। ठीक है, इसीलिए। चलिए, सर्वाधिक बोक्सा कहाँ पर रहते हैं? तो सर्वाधिक बोक्सा आपको पता है उधम सिंह नगर में ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है, उधम सिंह नगर में जो है उधम सिंह नगर में ही रहते हैं और बाकी उसके अलावा नैनीताल में भी नैनीताल के कुछ हिस्से में भी ये लोग रहते हैं। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर का जो कंबाइंड पूरा एरिया है जिसमें बुक्सा लोग ज़्यादा रहते हैं, तो इस क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है, तो बुक्सा बहुल क्षेत्र है।
ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो ये आगे है क्वेश्चन, ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे ध्यान रखना, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि जो ये बोक्सा लोगों में एक जो 5 सदस्यीय पंचायत होती थी, ठीक है, तो पंचायत बिरादरी पंचायत होती थी 5 सदस्यीय। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे संस्था आती थी उसका नाम था मुंशिफ, फिर उसके बाद दरोगा आते थे, उसके बाद नीचे सिपाही आते थे। इस तरीके से ही ये एक सीरीज बनती है, ठीक है, ये पूरी सीरीज है। यानी कि जो बिरादरी पंचायत है इसका सबसे बड़ा अधिकारी तखत होता था, ठीक है। और अगर ग्राम पंचायत लेवल पर ही कोई मामला निपटाना है, उसको सुलझाना है, तो फिर गाँव का मुखिया, ग्राम का मुखिया या प्रधान उसको सही कर लेता था। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। थारू नंबर 1 और राजी सबसे कम। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? भोटिया जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। जौनसारी संगीत के जनक, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, जैसे 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो ये 4 के 4 के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पंडित शिवराम जो है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। पंडित शिवराम जो है ना, ये क्या है? जौनसार के प्रथम कवि हैं पंडित शिवराम जी। इनकी एक रचना है वीर केसरी, ठीक है, बहुत फेमस है। ये पूछी जाती है किसकी रचना है, तो ये तो क्या हो गए, यह एक कवि हैं, ठीक है। तो संगीत के जनक नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन पहला तो हमारा सीधे सीधे चला गया। और दूसरा नंदलाल भारती हैं, ठीक है। नंदलाल भारती जो है जौनसार रत्न से सम्मानित है, और यही हमारे क्या है, जौनसारी संगीत के जनक के रूप में इनको ही जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही होगा। बाकी अन्य ऑप्शन में रतन सिंह चौहान दे रखे दोस्तों, ये भी एक कवि थे। और उसके बाद लास्ट में रतन सिंह चौहान नहीं, रतन सिंह जौनसारी इनका नाम है। लास्ट में देविका चौहान है, यह एक क्या है, महिला सेविका है, महिला समाज सेविका आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हुआ। आगे है चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, तो उससे पहले कौन सी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो ये जनजाति भोटिया जनजाति के ही लोग ही करते थे दोस्तों, ठीक है। देखिए भोटिया की ही उपजातियां भी हैं, जैसे मारछा, तोलछा, जाड़, ठीक है, ये अलग अलग, जैसे मारछा, तोलछा चमोली में इनको कहा जाता है, अलग अलग उत्तरकाशी में जाड़। तो इसी तरीके से पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ पर दरमियाल, शौका, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये भोटिया लोगों के द्वारा ही ऋतु प्रवास भी किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड मतलब कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? आप देखिए यहाँ पर भोटिया जो है उत्तराखंड की जनजाति है, थारू भी यहाँ की, बोक्सा भी है, लेकिन नागा जनजाति जो है ये पूर्वोत्तर राज्य की है, ठीक है, जैसे नागालैंड की ये प्रमुख जनजाति है नागा। आगे बढ़ेंगे, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? तो खुमरी नामक संस्था भी जो है किसमें पाई जाती? जौनसारी में ही पाई जाती थी दोस्तों यहाँ पर जो है पहले जो है गांव पंचायत की जगह, जैसे आजकल ग्राम पंचायतें होगी ना, तो पहले ग्राम पंचायत की जगह पर ये खुमरी नामक ही एक संस्था थी, ठीक है। चलिए आगे, किस जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए, तुवेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? ठीक है, तुवेरा, बाजू और तिमली, ये नाम ऐसे हैं ना, इनको सुनकर ऐसा लगता है ये कोई आभूषण होंगे, लेकिन आभूषण नहीं है। तो ये क्या, भोटिया लोगों के लोकगीत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जौनसारी गायक हैं? अब देखिए जौनसारी गायक पूछा, जगत राम वर्मा जौनसारी गायक हैं, फकीराज सिंह चौहान भी हैं और नंदलाल भारती भी हैं। यानी कि उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन सभी, ये सभी सही। विशु, दिड़ाई, नुड़ाई, जागड़ा, पंचाई और माघ त्योहार मनाया जाता है, तो ये जौनसारी लोगों में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो जाएगा, जौनसारी लोगों में। अगला क्वेश्चन है, कर्क और मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं, जिसको कारक बोला जाता है और मकरा कहा जाता है, ठीक है, मकारा। तो ये कर्क और मकर जो संक्रांति के त्योहार हैं, ये भोटिया लोगों के, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो जौनसारी लोग पूजते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो ये भोटिया जो है महा हिमालय की सबसे अधिक जनजाति वाली जनसंख्या, ऑप्शन बी सही होगा। महासु या महाशिव जिनको बोला जाता है, निम्न में से किस जनजाति के देवता है? दोस्तों प्रमुख इनके मुख्य देवता हैं जौनसारी लोगों के, ठीक है। किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा कहते हैं? ठीक है, स्वरा जो है भोटिया जनजाति के लोग ही अपने को स्वरा कहते हैं। निम्न में से किसके मैत ग्रीष्मकालीन और गुंडा या फिर मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो ये भी किसके हैं? भोटिया लोगों के ही होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही होने वाला है। मांगल, हारुल, छोड़े, सिलोंगु, केदार छाया, गोड़बया, रेणारात और बिरासु
आदि जो लोकगीत हैं वो किन के हैं? तो साथियों ये जौनसारी लोगों के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जौनसारी लोगों के लोकगीत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, निम्न में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? तो आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों महासू मेला ये जो है जौनसारी लोगों से संबंधित है। महासू देवता के मंदिर में ये मेला लगता है। निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? देखिए भोटिया पाई जाती है, जौनसारी पाई जाती है, बुक्सा पाई जाती है, यानी कि ये सभी पाई जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर कुछ सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए दोस्तों टोटल सीटें जो है वो 15 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 2 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भूमियाल देवता की पूजा करती है साथियों भोटिया। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। समीक्षा अधिकारी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं, पहले ही बता चुका हूँ। परिचालक संविदा परिचालक में ये क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा 2017 की। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है? तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी की श्रेणी में रखा गया 65 जातियों को। ठीक है, निम्न में किसके बलिदान दिवस है? प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात का मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो साथियों इसका आंसर है वीर केसरी चंद। ठीक है, 3 मई 1945 इनको फांसी की सजा दी गई थी। पहले तो ये सेना में थे, लेकिन बाद में ये सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें शामिल हो गए थे। तो इनको 3 मई 1945 को फांसी दे दी गई। तो उन्हीं की याद में चौलीथात में 3 मई को ये उत्सव मनाया जाता है, ये मेला लगता है। आगे बात करेंगे, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष के बाद मनाया जाता है? सबसे पहली बात तो कंडाली उत्सव किन में मनाया जाता है? भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। दूसरा, कितने वर्ष के बाद ये लगता है? तो ये 12 वर्ष के बाद लगता है दोस्तों, प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर को सही होगा। नेक्स्ट है, रोम्बा किसकी भाषा है? ठीक है, रोम्बा, तो रोम्बा किसकी भाषा है भाई? यहाँ पर जौनसारी, थारू, जाड़ या फिर राजी की। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जाड़ों की होने वाला है। ऑप्शन डी जाड़ की। निम्न में से किसमें युवाओं और युवतियों की तरह चौपाल, युवागृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित थी? ठीक है, शादी के लिए, तो उससे पहले ये प्रथा चलती थी, तो ये भोटिया लोगों में होती थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? दोस्तों देखिए ये तो राजी इसका सही जवाब है। ठीक है, बागनाथ देवता की पूजा राजी लोग करते हैं, लेकिन आप इसको कैसे याद रखेंगे? राजी लोग क्या है, इनको बनरौत या वनराउत कहते हैं, ये जंगलों में ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो बागनाथ जो है शिव को बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बागनाथ आप कैसे याद रखेंगे? राजी जंगलों में रहते, तो वहाँ पर जंगल में क्या होते हैं? बाघ होते हैं। ठीक है, तो ये बागनाथ की पूजा करते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक बनाने के लिए, क्योंकि याद करने के लिए आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं और आपको याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार है? अब बोक्सा जनजाति के होंगड़ हैं, डैलिया और गोटरी, ये सभी जो है बुक्सा जनजाति के त्योहार। इसमें एक मज़े की बात ये है, सबसे बढ़िया जो मुझे लगा, इसमें कौन सा प्रश्न किस पेपर में आया हुआ था, किस उसमें परीक्षा में आया था वो लिखा है। जैसे कनिष्ठ सहायक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट एपीओ 2021 में ये नीचे वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो विभिन्न क्वेश्चन कहाँ और किस परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर संकलित किया गया है, वो बहुत बढ़िया बात है। निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भापरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं भाई? ठीक है, तो ये थारो जनजाति के लोग हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। सयाना नामक जो राजनीतिक संस्था थी वो किस जनजाति में पाई जाती थी? तो ये जौनसारियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं दोस्तों, थारू भी उत्तराखंड में मिलते हैं। थारू और बुक्सा और जौनसारी ये सभी मिलते हैं। भील मैंने आपको बताया अभी अभी कि भील कहाँ कहाँ है। जैसे भील जो है गुजरात की जनजाति है और राजस्थान की ये दूसरे नंबर की प्रमुख जनजाति है भील। उसके अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन स्टेट्स में भी ये भील जनजाति के लोग मिलते हैं। वीर केसरी रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है, जौनसार के प्रथम कवि मैंने आपको बताया कौन, पंडित शिवराम जो है जौनसार के प्रथम कवि है। इनको जौनसार के प्रथम कवि हैं और इनकी रचना वीर केसरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला मैंने आपको बता दिए थे बाकी, केदार सिंह और कृपाराम जोशी और नंदलाल भारती, इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जिसको पता है फटाफट से उनके नाम लिख के आगे से कमेंट करके जरूर बताएं। आगे, जौनसारे लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? ये मैंने आपको बताया दिया था, राजनीतिक एकता का जनक किसको माना जाता है।
ठीक है। पंडित शिवराम आपको पता है, ये तो क्या हो गए हमारे प्रथम कवि हो गए, ठीक है, प्रथम कवि। उसके बाद वीर केसरी चंद, तो वीर केसरी चंद को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद केदार सिंह जो है, इनको क्या क्या कहा जाता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह जाते हैं गुलाब सिंह, तो गुलाब सिंह जो है जौनसार राजनीतिक एकता के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो गुलाब सिंह ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या हैं, तुबेरा बाजू तिमली। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, जो यहाँ पर दिया गया है। मौन मेला आयोजित होता है, तो जौनसार में होता है मौन मेला या मचमौन मेला, मछली पकड़ने की इसमें एक प्रथा है। अगला है 1962 के चीन युद्ध से पहले जो है किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। अलग तरीके से ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लोअर पीसीएस 2016 में क्वेश्चन ये आया था, तो भोटिया जनजाति। सौगा समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, सौगा, इनको भोटिया नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है थारू जनजाति के लोग स्वयं को किनका वंशज मानते हैं, तो भाई ये राणा प्रताप का वंशज मानते हैं। थारू जनजाति के जो लोग हैं वो खुद को महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं। तो यहाँ पर को लगभग हमने यहाँ पर 52 क्वेश्चन किए, और मैं समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए लगे होंगे। इससे संबंधित जितना क्वेश्चन में पूछा गया उससे संबंधित एक आध दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में मतलब पूछने की संभावनाएं रहती हैं, वो भी मैंने आपको उनके साथ ही साथ बताते हुए चला। अगर कोई गलती होती है यहाँ पर तो आप डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट जरूर देखिए, वहाँ पर हम उनको सुधार कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी गलती कहीं पर अगर मिस्टेक निकल कर आती है तो ज़रूर कमेंट करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी वैसे भी हम डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर चेक करना चाहिए प्रत्येक वीडियो का, और फर्स्ट कमेंट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गलतियों को हम वहाँ पर ठीक कर देते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलेंगे। अध्याय 13 जो उत्तराखंड का परिवहन तंत्र है, वहाँ से क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।